अब जो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसे। तो बोला है हमें कि थ्री गर्ल, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, क्या नाम है तीनों का, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5। इनकी रेडियस कितनी है, 5 है। इन द पार्क, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। पहले इन्हें खड़ा कर लेता है, कहाँ खड़े हुए ये मान लो सेंटर है ओ। तो रेशमा यहाँ खड़ी है, सलमा यहाँ खड़ी है, और मनदीप यहाँ खड़े है। खड़ा कर लिया मैंने तीनों को। अब बोला है रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। जो रेशमा है ये सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, ठीक है भाई। और सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, ये इसे फेंक रही है, ये इसे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप ईच इज 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर है। बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो पहले तुम्हें डिस्टेंस बनानी पड़ेगी इसमें, तो बना लेंगे डिस्टेंस। अब देखो ये हमें बोल रखा है कि रेशमा से सलमा ये कितना है, 6 मीटर है। और सलमा से मंडी ये भी कितना है, 6 मीटर है। अब देखो ये ओ आर क्या रेडियस है और ओ एम भी क्या रेडियस है। तो ये भी क्या होगी, 5 मीटर, और ये भी क्या होगी, 5 मीटर। और हमें बोला है कि डिस्टेंस निकालनी है रेशमा टू मंडे, मतलब आर और एम की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेंगी, तो कर लेते हैं जरा। देखना बच्चों, अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमें ये गिवन है कि रेडियस 5 मीटर दे रखी है, आर एस दे रखी है 6 मीटर, और एस एम भी कितनी दे रखी है, 6 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आर एम मुझे फाइंड करनी है। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मैंने पॉइंटों को मिलाया ये लिखना पड़ेगा। लिख लेंगे जॉइन ओ आर। सबसे पहले मैंने क्या करा, ओ आर को मिलाया, उसके बाद ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिलाया, फिर ओ एम को मिलाया, रेडियस बनाई मैंने इसे, फिर इसके बाद आर एम को मिलाया, इसे मिलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर एस को भी तो मिलाया, ये तो नहीं लिखा। आर एस को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें गिवन है कि रेशमा और सलमा कहाँ सर्कल पे है। और एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, ड्रॉ कर लूँ। देखो यहाँ से ये आर एस क्या है, कोड है। तो मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसे नाम दे दिया मैंने एल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने किस पे, आर एस पे। ये कर ली मैंने कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हम देखें, जब मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, आर एस पूरी 6 है, तो यहाँ पे आर एल और एस एल क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे कि आर एस कितनी दे रखी है मुझे, 6 मीटर दे रखी है। इसीलिए जो मेरी आर एल है, आर एल और एस एल, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिख लेंगे हम
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये रीजन है इसका। अब देखो यहाँ पे जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये मेरे पास 3 आ गई, तो मैं ट्रायंगल ओ एल आर में पाइथागोरस लगा सकता हूँ, है या ना? तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ एल आर, ओ एल आर। क्या कर रहे हैं हम इसमें? इसमें हम कर रहे हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम इसके अंदर। सुनना, अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पे देखना ये 90 के सामने है तो ये एच होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? ये होती है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एच बराबर क्या है? एच बराबर है ओ आर का स्क्वायर, फिर पी बराबर है ओ एल, तो ओ एल का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है हमारा? आर एल या एल आर, इसका भी स्क्वायर। तो ओ आर कितना दे रखा है हमें? रेडियस है, तो कितनी होगी ये? 5 मीटर। ओ एल हमें पता नहीं है, आर एल कितना है? ये 3 है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25 और ओ एल का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे 25 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? 9 माइनस हो जाएगा। तो ओ एल 25 में से 9 गया 16, ओ एल का स्क्वायर। अब ये बात तो चाइनीज बच्चा भी जानता है कि यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और जो 16 है, जो 16 है, किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 4 का। तो ओ एल कितना आ गया मेरा? 4 मीटर। ओ एल आ गया मेरे पास 4 मीटर। अब जब ओ एल हमारे पास 4 मीटर आ चुका है तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कौन सा ट्रायंगल? ओ आर एस। तो ओ आर एस निकालूं मैं अगर, तो ओ आर एस का अगर एरिया निकालूं तो देखो एरिया का पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला? कोई भी ट्रायंगल होता है ना, कोई भी ट्रायंगल होता है तो इसका जो ये बेस होता है, बेस, और जो ये हाइट होती है, हाइट, ये होता है इसका एरिया निकालने का। 1/2 बेस इंटू में हाइट। मगर क्या आपको पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि अगर ऐसे ट्रायंगल है और अगर आप हाइट ये वाली ले रहे हो, अगर आपने हाइट ये वाली ली है तो आपको बेस ये वाला लेना पड़ेगा। अब ये बेस, तो देखो इसे करते हैं हम अगले पेज पे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है? ओ एल निकाल लिया 4। अब यहाँ पे जब हमने ओ एल निकाल लिया 4, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ आर एस। ओ आर एस घोल नहीं है, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। तो इसका देखो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ वाले 1/2। इससे मैंने आर एस को बेस लिया है, आर एस को बेस लिया मैंने, तो हाइट मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ओ एल। इसी तरह अगर मैं एरिया दूसरी तरीके से निकालूँ इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, अगर मैं बेस ये ले लूँ, क्या नाम नहीं है इसका, इसे मैंने नाम दे दिया एन। अगर मैं बेस आर एन ले लूँ, सॉरी हाइट आर एन ले लूँ, बेस ले लूँ ओ एस, तो तभी तो इसी का एरिया होगा ट्रायंगल। इसका बेस क्या है? ओ एस, और क्या है ये? आर एन। ठीक है, ये वाली हाइट ले ली मैंने और ओ एस क्या ले लिया? बेस। देखो दोनों ही एरिया ट्रायंगल ओ आर एस के हैं, तो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू में ओ एस इंटू में आर एन। ये वाला एरिया बराबर होगा किसके?
1/2 आर एस इंटू में ओ एल के। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। अब ओ एस की वैल्यू बच्चे सोचेंगे कि नहीं दे रखी, मगर ढंग से देखोगे तो ये सेंटर है और ये सर्कल है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी कहाँ होती है, रेडियस होती है, और रेडियस दे रखी है हमें 5 मीटर। आर एन नहीं दे रखा। फिर 1/2 आर एस कितना है, आर एस ये रहा, आर एस है 6 मीटर। ओ एल कितना निकाला हमने, 4 निकाला है। तो देखो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया 3 बार में, और 3 4 से कितना हो जाएगा 12। तो ये 5/2 इंटू में आर एन, और ये आ गया 12। अब आर एन निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12/5। फिर इसके बाद यहाँ से आर एन आ जाएगा हमारा 24/5। जो इसे आप डिवाइड कर लोगे आर एन आएगा, आर एन आएगा 24/5। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके आएगा हमारा 4×5 = 20, 5×4 = 20, और ये 8 मीटर। अब देखो आर एन ये हमारा 8 मीटर 4.8 आया है, और ये आर एन, यहाँ पे आर एन और एम एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब आर एन इक्वल है एम एन के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर एन प्लस में एम एन। तो यहाँ पे हमने एम आर एम निकालना है मुझे, तो ये 4.8 आया है, तो ये भी कितना होगा 4.8। तो ये आ जाएगा हमारा 9.6 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर।